हरतालिका तीज का जो त्यौहार है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन मनाया जाता है। यह व्रत सुहागनें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे उत्तम वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज जो व्रत करती हैं महिलाएं, ये माता पार्वती ने किया था। उस समय से जो कुंवारी लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर से तैयार होती हैं। प्रदेश सहित देश भर में मंगलवार को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना सहित सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखेंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति मां उमा को हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इसलिए इस दिन महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस बार यह पर्व हस्त नक्षत्र में मनाया जाएगा। हरतालिका तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण कर पूजन अर्चन करती हैं और जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करती हैं। हरतालिका तीज पर रात्रि में 4 बार भगवान शिव और मां पार्वती को होम लगाने का प्रावधान है, जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजन करती हैं। पहला होम शाम 8 बजे लगाया जाता है, दूसरा होम रात 12 बजे लगाया जाता है और तीसरा होम देर रात 2 बजे लगाया जाता है और अंतिम होम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे लगाया जाता है, जिसके बाद आरती कर नदी में विसर्जन किया जाता है। वहीं इस व्रत को लेकर शहर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमने शहर की कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने इस व्रत के संबंध में जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि महिलाओं ने क्या कहा। हरतालिका तीज का जो त्यौहार है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं जो हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। लंबी आयु की कामना और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करते हैं और इसके लिए सुहागन महिलाएं भी करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं वे भी उत्तम वर की चाह के लिए इस व्रत को करती हैं। और माता पार्वती ने शिवजी के साथ इस व्रत को किया है शिवजी को प्राप्त करने के लिए और इस दिन माता शिवजी और पार्वती जी की पूजा होती है और शाम को 8 बजे नहा धोकर माता शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, होम लगाया जाता है। रात में 12 बजे होम लगाया जाता है, 2 बजे होम लगाया जाता है और सुबह 4 बजे होम लगाकर स्नान करके व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज जो व्रत करती हैं महिलाएं, ये माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए व्रत किया था, तो उन्होंने कौमार्य अवस्था में किया था, इसलिए आजकल कुंवारी लड़कियां भी करती हैं व्रत। तो हम लोग 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, उनको श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं और पकवान बना के उनको भोग लगाते हैं, व्रत करते हैं। और शाम को 4 बार होम लगता है, पूजा होती है, 4 बार उनको प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जो कि पकवान हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह पारण होता है। तो ये व्रत ककड़ी से शुरू होता है और ककड़ी पे ही ख़त्म होता है। ककड़ी खा के ही व्रत शुरू करते हैं और ककड़ी खा के ही और व्रत का समापन होता है। हरतालिका नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि उनकी जो सखी थी उसको वो लेके गई, उनकी सखी जो है वो उनको हरण करके ले गई, तो इस वजह से इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और यदि कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इस दिन माता पार्वती शिव और गणेश का पूजन करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागनें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत को रखती हैं तो उनको उच्च वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत
निर्जला रखा जाता है। और इस व्रत में सुहागनें कई प्रकार के पकवान बना के और रात भर जागरण करके भजन गा के, भजन कीर्तन गा के और होम लगाती हैं और सुबह ये विसर्जन के लिए जाती हैं। ऐसा मानना है कि अगर आप कुंवारी कन्याएं इसको रख रही हैं तो उसको जो मनपसंद वर है वो उनको मिल जाएगा। तो इसके उस सामने से जो कुंवारी लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर से तैयार होके पूरे रात भर जागती हैं, नाच गाना करती हैं, शिव जी को मनाती हैं कि मुझे भी आपके जैसा वर मिल जाए। हरतालिका तीज व्रत में सनातनी महिलाएं 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। इसी को लेकर हमने जब शहर के श्रृंगार शोरूम फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी का मुआयना किया तो वहां श्रृंगार के लिए सभी सामग्री उपलब्ध देखी। और जब हमने फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी के संचालक अमित जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि हरतालिका तीज पर्व को देखते हुए हमने महिलाओं के लिए विशेष डिस्काउंट रखा है। मैं इसमें अपना विशेष श्रृंगार करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती हैं। तो इसी हरितालिका को मनाने के लिए हम लोग अपनी फैंसी ग्लैमर शॉपिंग पर बहुत आकर्षक नई डिज़ाइनों की ज्वेलरी लाते हैं जिनसे उन लोगों का श्रृंगार कंप्लीट हो सके। इसको लेकर हमने एक योजना भी निकाली हुई है। योजना ऐसा है कि जो भी हमारे यहाँ लहंगे 5,000-4,000 रुपये में रेंट पे देते हैं, बट हरितालिका तीज के दिन हम जो लहंगे हैं और ज्वेलरी है वो किराए पर उपलब्ध कराएंगे केवल और केवल 501 रुपये में। तो आप सभी माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप फैंसी ग्लैमर शॉपिंग पर आएँ और बहुत ही लो बजट में आप अपना श्रृंगार सामग्री पाएँ। हरतालिका तीज पर्व को लेकर किस तरह से भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन अर्चन किया जाए और इसकी सही विधि क्या है, इसको लेकर हमने वृंदावन बाग के महंत और पंडित दीपेश बड़गैया से बात की तो उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में हरतालिका तीज पर्व का एक विशेष महत्व है और इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के साथ घर में सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि अपनी आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक संस्कृति में भारत की ऋषि प्रधान भूमि पे जितने भी तीज त्यौहार हैं ये मानव को आनंदित और उत्साहित करने के लिए और ठाकुर जी से आत्मसात करने के लिए ही ये उपक्रम है, भक्ति के उपक्रम है, साधना के उपक्रम है और उपासना पद्धति जो है, जैसे आपने बताया हरितालिका तीज, माँ उमा ने शिव की प्राप्ति हेतु ये अखंड व्रत, ये निर्जला व्रत जो रखा है, ऐसा वेदांतिक पौराणिक कथाओं में आता है। तो शिव की उपासना हेतु और शिव की प्राप्ति होती माँ ने अखंड उपासना क्रम में किया है। उपासना, पूजा, अर्चना ये भिन्न भिन्न होती है, ये उपासना क्रम है और ये महान व्रत जो है ये तटस्थ शिव को प्राप्त करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, तो ये माँ ने जो किया है इसका उपक्रम जो चला आ रहा है। तो वर्तमान परिवेश में यही संदेश देना चाहता हूँ कि उपासना क्रम, पूजा पद्धति का क्रम जो है निर्विकार और संपन्नता से, स्वच्छता से और पावन पर्व मनाने के लिए आने वाली पीढ़ी को इन महत्व को समझना चाहिए कि उपासना क्या होती है। माँ शिव को प्राप्त कर सकती है, जीवन की मंगल कामना या छोटी सी कामना आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथों का आश्रय लेके, श्री ठाकुर जी का आश्रय लेके और इन ग्रंथों में क्या बातें लिखी है उनको अपनी पवित्रता के साथ ठाकुर जी को समर्पित करते हुए अपने जीवन में आनंदित करें। मंगल। हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए किया था, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए, और माता पार्वती ने और सुहागन स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए अपने मनवांछित पति के लिए, और कुंवारी कन्या भी मनवांछित पति के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं, जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र तिथि में किया जाता है। और ये सामूहिक रूप से रात्रि जागरण होती है।
भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, पूजन होता है। इसका महत्व विशेष है। हरतालिका तीज व्रत सखी जो माता पार्वती को हर के ले गई थी हिमवान जंगल में पर्वत पर, उसी के कारण से यह हरतालिका व्रत तीज त्योहार व्रत पड़ता है। देखा जाए तो हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं और कई व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक हरतालिका तीज व्रत है, जो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्मार्ट MP न्यूज।